हेलो एंड वेलकम, दिस इज राम सर। मैं आज आपको इंग्लिश में जितने सारे सेंटेंस होते हैं सबकी नेगेटिव बनाने की बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। मतलब इंग्लिश के जितने भी सेंटेंस होते हैं आप उसको नेगेटिव बड़ी आसानी से और एक ही ट्रिक के द्वारा सारे इंग्लिश के सेंटेंस बना लोगे। अब हम करते हैं स्टार्ट। चेंज इनटू नेगेटिव। तो चेंज इनटू नेगेटिव के लिए आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। तो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक ये होती है कि आपको वर्ब की 5 फॉर्म होती है ना। आपको 5 फॉर्म समझना पड़ेगा। जैसे वर्ब की 5 फॉर्म क्या होती है? वर्ब की 5 फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया है। आप उसके वर्ब की फॉर्म कैसे बनाते हैं वो आप उसको सीख लेना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और वर्ब की ये 5 फॉर्म होती है। इसमें जैसे गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वो सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वो थर्ड फॉर्म होती है गोन और फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है गोज। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है। इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आती। वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म में एस, ईएस और आईएस लगा रहता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। जैसे कुछ कट, कट की तीनों फॉर्म एक जैसी रहती है। कट कट कट, ये वर्ब की 3 फॉर्म हो गई। इसी प्रकार इसकी फोर्थ फॉर्म होती है कटिंग और फिफ्थ होती है कट्स। इस प्रकार आपको वर्ब मालूम होना चाहिए। अब जो अपनी ट्रिक काम करती है चेंज इनटू नेगेटिव बनाने के लिए, ट्रिक क्या काम करती है? आपको टू की फॉर्म मालूम होना चाहिए। तो आपने ट्रिक क्या है? देखो, आपको अब ट्रिक समझना है। नेगेटिव बनाने के लिए जो ट्रिक होती है उसको ध्यान से समझना है। नंबर 1, पहली ट्रिक। सबसे पहले अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक ही वर्ब हो उसमें, तो आपको उसमें डू नॉट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे? डू नॉट। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। वहाँ की सेंटेंस वैसे का वैसे ही लिख दोगे। अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो जब आप इसको चेंज इनटू नेगेटिव बनाओगे तो आपको केवल सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डू नॉट लगाना है। हमेशा नॉट तीसरे स्थान पे आता है। पहली ट्रिक अपनी। दूसरी ट्रिक आपको ये ध्यान रखना है, अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए पहले के बाद में, क्योंकि ये प्लूरल के साथ आती है तो प्लूरल डू आएगा। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अगर जिसमें एस लगा रहा है तो आपको क्या करना है? डज नॉट लगाना है। उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है? डज नॉट लगाना है। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म करके लिखना है। क्या करके लिखना है? फर्स्ट फॉर्म करके लिखेंगे। और सब्जेक्ट के बाद में आपको डज नॉट लगाना है। तो आपको डज नॉट लिखेंगे, वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। मतलब एस सी एस आई एस लगा रहेगा तो एस सी एस आई एस हटा के डज वाली फॉर्म लिख देना है। तीसरे नंबर पे, अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो आपको डिड नॉट लगाना है। इसके बाद आपको वही काम करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। आपको बस ये तीनों चीज याद रखना है। ये इसके अलावा ये तीनों चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर वर्ब में सेंटेंस में कोई सी भी चीज आ जाए, क्या आ जाए? वर्ब में कोई सी भी आ जाए तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है तीसरे नंबर पे। इसके अलावा देखो, वर्ब की पहली फॉर्म हो गई, दूसरी आ गई, पहली कर ली, दूसरी कर ली, फिफ्थ कर ली। अगर मान लो सेंटेंस में वर्ब की इसके अलावा फोर्थ फॉर्म आ गई, तो फोर्थ फॉर्म आ गई तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर आ जाएगी तो उसमें हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है। अब वर्ब की देखो पहली, दूसरी और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ जाए तो उसमें भी कुछ नहीं करना। उसमें भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दी रहती है, उसमें केवल नॉट ऐड करना है। इसके अलावा देखो, सारी ट्रिक बता दी मैंने, तीसरी, चौथी और पांचवी ट्रिक। तो पांचवी ट्रिक क्या होती है कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर सेंटेंस में मॉडल आ जाए तो मॉडल के बाद में नॉट लगा दे। टू आ जाए तो उसके बाद नॉट लगा देते हैं। अब देखो, हम इस ट्रिक के द्वारा यूज करके हम जितने भी इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं उसको
कैसे नेगेटिव बना लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चेंज इनटू नेगेटिव। मैंने ये आपके लिए पहले से सेंटेंस लिखे हुए हैं, सी डिड हर वर्क, ये पहला सेंटेंस लिखा है। तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपको सेंटेंस में आपको सबसे पहला ध्यान देना है, एग्जाम में आता है तो आपको क्या ध्यान देना है सेंटेंस में, ये ध्यान देना है कि ये जो आपका जो सेंटेंस लिखा है इसमें वर्ब कौन सी है। तो आपको सबसे पहले वर्ब को देखना है। क्या देखना है, वर्ब को देखना है। तो हम पहले वर्ब को देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला वाला सेंटेंस है, सी डिड हर वर्क, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख रही है, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी सामने नियम बताया, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म हो तो आपको डिड नॉट लगाना है, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी, और इसके बाद में आपको डिड नॉट लिखना है, सी डिड नॉट। सी डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू, हर वर्क, हर वर्क। ये हो गया आपका पहले का आंसर। इसी प्रकार देखो दूसरा सेंटेंस लिखा है, वी आर सेलिंग अवर हाउस। अब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फोर्थ फॉर्म आ गई। तो फोर्थ फॉर्म में वर्ब में आपको क्या करना है, अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो आपको 1, 2, तीसरे स्थान पर नॉट लगाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है ये। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस में वैसे का वैसे लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, वी आर, और इसके बाद में नॉट लगा देना बस, बाकी वैसे का वैसा, वी आर नॉट सेलिंग अवर हाउसेस। ये हमने दूसरे का भी सेंटेंस का बनाना सीख लिया। अब देखो हम तीसरे सेंटेंस में आते हैं। तो तीसरे सेंटेंस में आपको क्या दिया हुआ है, तीसरे सेंटेंस में यहाँ आते हैं। तो तीसरे सेंटेंस में ये दिया हुआ है, तीसरे सेंटेंस में, तो हम तीसरे सेंटेंस को अब बनाएंगे। तीसरे सेंटेंस में लिखा है, सी स्पीक्स द ट्रूथ। अब देखो सी स्पीक्स द ट्रूथ लिखा हुआ है, तो सी स्पीक्स द ट्रूथ जो लिखा हुआ है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सी स्पीक्स। आपको वर्ब देखना है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में एस लगाया, तो एस लगाए तो एस वाली लगा देंगे, ही स्पीक्स द ट्रूथ है। तो आपको क्या करना है, ही, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो तो आप देखो सामने मैंने आपको ट्रिक के लिख दी है, तो डज नॉट लगाना है। ही डज नॉट लगाएंगे, वर्ब की एस हटा देंगे, इसमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये हटाना है आपको, क्या हटाना है, एस। इसको एस को हटाना है, और हमने इसको हटा दिया। तो सी स्पीक्स, ही स्पीक द ट्रूथ है, तो ही डज नॉट स्पीक, इसके बाद में जो लिखा हुआ वो हम लिख देंगे, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। इसमें भी हमें ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि वर्ब कौन सी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, दे हैव इसके बाद में नॉट लगा देना है, दे हैव यहाँ पर। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट हेयर सिंस मॉर्निंग, ये आपका आंसर हो गया। मतलब कैसे आ जाएगा, आपको जब आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे दे, और इसके बाद में देखो वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म आ गई है, फोर्थ फॉर्म आ गई है, 2-3 वर्ब आ गई, तो दे हैव के बाद में नॉट लगा देना है। बाकी दे हैव नॉट, बाकी सेम टू सेम रहेगा, बीन प्लेइंग वैसे सेम टू सेम लिख देना, क्रिकेट है ना, हेयर सिंस मॉर्निंग आपको सेम टू सेम लिख देना। अब देखो फिफ्थ वाला फॉर्म है, आपने देखा यहाँ सब्जेक्ट, अब आपको यहाँ देखना ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर डाउट होता है। तो डाउट होता है वर्ब में, देखो ये सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो ये अगर एक ही वर्ब है तो वो वर्ब कौन सी हो सकती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो सकती है। तो देखो अपन देखेंगे सबसे पहले, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में एस लगा रहता है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं है तो डज नॉट नहीं लगाएंगे। अब अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है और सेकंड भी हो सकती है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तो नहीं है, ये सेकंड फॉर्म भी हो सकती है और फर्स्ट, क्योंकि वर्ब की सब तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, इसको, तो राम सट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी क्या, नहीं होगी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि राम के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी आती नहीं है, सिंगुलर के साथ फिफ्थ फॉर्म आती है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है। अब बची कौन सी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको ऐसे भी पहचानना है। आया कि नहीं आया समझ में आपको? कैसे नहीं आया? अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ एस लगा रहता, मतलब फिफ्थ बनाते हैं इसको। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर में आती नहीं है, तो बच्चे सेकंड फॉर्म, इसलिए इसमें आएगा राम डिड नॉट। पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, राम डिड नॉट, तो इसके बाद शट द डोर। इसी प्रकार हम अगले सेंटेंस में आएंगे। हम आपको अब आपको और सेंटेंस में अपन आते हैं। अब ये समझने का है, पूरा ध्यान से समझना है। क्या समझना है? ध्यान से समझना है। तो आपको बार बार आए, आपको क्या बताया था मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, एक बार और बता दे रहा हूँ यहाँ पर। आपको ये ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है? डू नॉट लगाना है। अगर वर्ब में एक ही वर्ब हो तो। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो आपको डिड नॉट लगाना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो डिड नॉट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना के लिखना है। अगर वर्ब में फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है? डज नॉट लगाना है। और वर्ब की जो सेकंड फिफ्थ फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म बनाना है। इसके अलावा वहाँ की बस ये तीनों याद रखना है। इसके अलावा अगर फोर्थ फॉर्म आ जाए, फिफ्थ फॉर्म आ जाए, तो उसमें सेम टू सेम तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? उसको नेगेटिव बना देंगे। अब यहाँ पर लिखा है कार्तिक हैज टेकन टी, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो सबसे पहले आपने देखा सेंटेंस में इसमें कौन सी फॉर्म है वर्ब की? यहाँ पर ने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म के साथ में हेल्पिंग वर्ब दी है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर बस कार्तिक के बाद में नॉट लगा देना। तो हम इसका आंसर बनाएंगे कार्तिक हैज नॉट टेकन टी। टेकन टी, ये हो गया। इसी प्रकार आई लिव्ड इन भोपाल, देखो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है तो आपको डिड नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना है। आई हमेशा नॉट तीसरे स्थान पे आता है वर्ब के पहले। आई डिड नॉट लिव इन भोपाल। इसी प्रकार देखो शीला रीड्स, यहाँ एस लिखा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई है? फिफ्थ फॉर्म आ गया है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको डज नॉट लगाना है बस। यह जाएगा आपका आंसर, शीला डज नॉट, और हट जाएगा एस, रीड द रामायण डेली। रामायण डेली। इसी प्रकार अगला अपन 9 नंबर के सेंटेंस पे आते हैं। तो 9 नंबर के सेंटेंस में हम 9 नंबर के सेंटेंस में आते हैं। तो 9 नंबर का सेंटेंस में हमें क्या करना है? अब यहाँ पर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, ही टॉट। बस आपको वर्ब पहचानना है, तो आपको क्या लगाना है? डिड नॉट लगाना है। तो यहाँ आप लिखेंगे ही डिड नॉट, और टॉट सेकंड फॉर्म होती है तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, ही डिड नॉट टीच इंग्लिश। अब आई डू इट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई डू इट। आई और ये डू, तो डू है, तो डू अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट लगाना है ना, आई डू नॉट। और डू की फर्स्ट फॉर्म भी डू होती है, दो बार डू आ जाएगा। आई डू नॉट डू इट, इस प्रकार से बनाएंगे। अब ये वाले में देखो ये डज, क्या है? डज यानी काम करना, ये वर्ब है। तो यहाँ पर भी आपको जब नेगेटिव बनाओगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। तो आपको क्या करना है? डज नॉट लगाना है। तो आप लिखेंगे ही डज नॉट
और डज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू होती है, डू द वर्क। तो आपको वर्ब की पांचों फॉर्म बनाना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी प्रकार देखो यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल आ गया या हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आप देखा जाओ अगर विल, सेल, कुड, मे इस प्रकार आ जाए, मॉडल्स आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, एक दो तीसरे विल सेल के बाद में नॉट लगा देना है। यहाँ पर क्या करेंगे अपन? आई सेल नॉट अर्न मनी। इसी प्रकार रोहित कट। अब देखो रोहित यहाँ अगर एस लगा होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रोहित के साथ आएगी नहीं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है हमेशा। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो आपको क्या लिखना है इसमें? रोहित। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो रोहित के साथ डिड नॉट आएगा। रोहित डिड नॉट कट ट्रीज। पेपर में इसी प्रकार के सेंटेंस आते हैं। आई हिट हिम। अब देखो यहाँ पर अगर टुडे लिखा हुआ होता तो हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लेते, अगर यस्टरडे दिया रहता तो हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म मान लेते। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि हिट वर्ब की फर्स्ट या सेकंड, फिफ्थ फॉर्म में तो एस लगा रहता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हमें पता नहीं चल रही, तो हम दोनों प्रकार में से कोई सा भी बना सकते हैं, दोनों सही रहेगा। तो यहाँ पर आई डू नॉट भी लिख सकते हो, डिड नॉट भी लिख सकते हो, है ना। आई डू नॉट हिट हिम, और आई डिड नॉट भी लिख दोगे, क्योंकि इसमें अगर यस्टरडे को पास्ट का समय पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आप पहले प्रेजेंट को प्रायोरिटी देंगे। अब यहाँ पर देखो ही रीड्स, एस लगाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। तो आपको क्या लगाना है? ही डज नॉट रीड, एस हटाना है, रीड अ बुक। तो आपको क्या करना है? एस में हटाओगे तो एस वाला लगाना है, कुछ नहीं हटाओगे तो डू नॉट हटाना है। डिड सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बना तो डिड नॉट लगाना है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट और सेंटेंस आपको बताते हैं। अब देखो यहाँ पर भी ऑलरेडी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। फोर्थ फॉर्म, अगर फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म दी रहती तो हमें उसके पहले वाला जो हेल्पिंग वर्ब रहती है, एक दो सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाते हैं। अब ये वाला जो सेंटेंस है देखो हम इसका बनाते हैं। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है? ये वाले में वर्ब की ये वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब दी है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। वी आर नॉट स्पीकिंग इन हिंदी। इसी प्रकार देखो टीचर्स हैव बीन। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हैव बीन देखो कितनी वर्ब की ये आ गई, हेल्पिंग वर्ब ये आ गई, आपकी सपोर्टिंग वर्ब ये आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, टीचर हैव इसके बाद में नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? टीचर। तो क्या आएगा इसका आंसर? टीचर्स हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, वहां की सब वैसा का वैसा। हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर लॉन्ग टाइम। इसी प्रकार देखो यहाँ कैन आ गया, यहाँ मॉडल आ गई, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, मॉडल के बाद में नॉट लगा देना है। तो यू कैन, कुड, मे, माइट, शुड, गुड आ जाए तो ये मॉडल होती है, मोडाल्स बोलते हैं इनको। इसके बाद नॉट लगा दो ना, जो है ना, ही कैन नॉट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। इसी प्रकार यहाँ पर भी वी हैड डन द वर्क। तो क्या आएगा आपको? यहाँ भी देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब दी है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना।
तो यहाँ आपको क्या करना है, वी हैड नॉट डन द वर्क। इसी प्रकार ही वॉज राइटिंग ए पेज, यहाँ भी देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई है, फोर्थ फॉर्म आ गई है आईएनजी वाली। तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब लिया रहता, तो आपको क्या करना है, वाज के बाद नॉट लगा देना, वहां की वैसा वैसा कुछ चेंज नहीं करना है। आई वॉज नॉट राइटिंग अ पेज। इसी प्रकार से दे विल बी कमिंग हेयर, देखो इसमें ये भी हेल्पिंग वर्ब आ गई, सपोर्टिंग वर्ब आ गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। तो आपको विल और शेल के बाद नॉट लगा देना, वहां की सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं करना है। दे विल नॉट बी कमिंग हेयर। इसी प्रकार अगले वाले सेंटेंस में भी दे विल, देखो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसमें दो सपोर्टिंग वर्ब आ गई, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। तो यहाँ पर आपको विल के बाद नॉट लगा देना है। बिल्कुल बड़े सेंटेंस देख के यहाँ पर नॉट लगा दो, वहाँ की सेम टू सेम हो जाएगा। शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको सारी चेंज इनटू नेगेटिव बड़ी आसान तरीके से, देखो इतने सारे सेंटेंस आपको बनाना मैंने आपको सिखा दिए हैं। कितने सारे सिखा दिए हैं, इतने सारे सेंटेंस बनाना मैंने आपको सिखा दिए हैं। ये इतने सारे बनाना सिखा दिए हैं। तो बस आपका एक ही इसमें मंत्र है कि आपको ये याद रखना है, बस ट्रिक छोटी सी याद रखना है। अपनी ट्रिक क्या है वो आपको याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है, ट्रिक याद रखना है आपको, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये ट्रिक बार बार मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों के पेपर में आते हैं। ये ट्रिक आपको याद रखना है मेन, बस ये ट्रिक है नंबर 1। पहली ट्रिक ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के पहले आपको डू नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी रहेगी। नंबर 2, अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो, मतलब एस लगा रहा है, तो आपको क्या करना है, डज नॉट लगाना है। क्या लगाना है, डज नॉट। और इसी प्रकार तीसरे नंबर पे जो ट्रिक है, वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है, डिड नॉट लगाना है। क्या करना है, डिड नॉट। और इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा चौथा, अगर आपके वर्ब की कौन सी फॉर्म बची है, चौथी फॉर्म। अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए, है ना, तो आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी इसके पहले, तो उस के बाद नॉट लगाना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसके प्रकार आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब दी रहती सेंटेंस में ऑलरेडी, उसके बाद नॉट लगाना है, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। इसके अलावा आपकी छठी, आपके सेंटेंस में मॉडल आ जाए, क्या आ जाए, मॉडल आ जाए, विल सेल आ जाए, या टू आ जाए। जैसे आई यूज टू टीच यू, तो आई यूज नॉट टू, है ना, यहाँ मॉडल के बाद में नॉट लगाना है और टू के पहले नॉट लगाना है, इन दोनों के बीच में। बाकी उसमें भी कुछ चेंज आपको नहीं करना है।